अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज पर। जिस भाई ने हमारा यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा है वो ज़्यादातर लोगों को पहुँच सके। और जो हमारी क्लास है निःशुल्क क्लास है, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पिछला जो टॉपिक हमारा पूरा हुआ है वो है मुतरादिफ, यानी कि मुतरादिफ वो हमारा पूरा हो चुका है। और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है अल्फाज और माना और मुतजाद। अल्फाज यानी कि अल्फाज के क्या माना है, किस अल्फाज के क्या माना है, और मुतजाद यानी विलोम शब्द, हिंदी में उनको विलोम शब्द कहते हैं, और मुतजाद को यानी कि जो माना है उसके उलट मुतजाद। तो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। माना और अल्फाज। माना और अल्फाज, अल्फाज के माना की तीन किस्म, अल्फाज के जो माना है वो तीन किस्म के होते हैं। अल्फाज के माना कितने, तीन किस्म के होते हैं। नंबर 1 लग़वी माना, नंबर 2 इस्तिलाही माना और नंबर 3 मिजाजी माना। माना और अल्फाज, अल्फाज के माना तीन किस्म के होते हैं। जो कोई अल्फाज है उसके हम माना तीन किस्म के निकाल सकते हैं, उसके जो माना है वो तीन किस्म के होते हैं। अल्फाज और माना, अल्फाज के माना तीन किस्म के होते हैं। नंबर 1 लग़वी माना, नंबर 2 इस्तिलाही माना और नंबर 3 मिजाजी माना। माना की कितनी किस्में हैं? तीन किस्में हैं। और माना कितने, तीन किस्म के होते हैं। लग़वी माना, इस्तिलाही माना और मिजाजी माना। नंबर 1 लग़वी माना। लग़वी माना लुग़त के एतबार से होते हैं। जो लग़वी माना है वो लुग़त के एतबार से होते हैं, डिक्शनरी के एतबार से होते हैं। लग़वी माना लुग़त के एतबार से होते हैं। नंबर 2 इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना वो होते हैं जिन्हें आम लोग असल माना से हटकर दूसरे माना में इस्तेमाल करते हैं। इस्तिलाही माना वो होते हैं जिन्हें आम लोग असल माना से हटकर दूसरे माना में इस्तेमाल करते हैं। इस्तिलाही माना वो होते हैं जिन्हें आम लोग असल माना से हटकर दूसरे माना में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 मिजाजी माना। मिजाजी माना उन्हें कहा जाता है, मिजाजी माना उन्हें कहा जाता है जो आम लोग या अहले ज़बान, जो आम लोग हैं या अहले ज़बान, ज़बान को बोलने वाले हैं, लग़वी माना के बजाय ऐसे माना में इस्तेमाल करते हैं जिनका लग़वी से बहुत दूर का ताल्लुक होता है। यानी उनका लग़वी से ताल्लुक तो है मगर बहुत दूर का होता है। मिजाजी माना उन्हें कहा जाता है जो आम लोग या अहले ज़बान, माना के बजाय, लग़वी माना के बजाय ऐसे माना में इस्तेमाल करते हैं जिसका लग़वी से बहुत दूर का ताल्लुक होता है, जैसे नरगिस यानी कि लुग़त के एतबार से इसके माना फूल के हैं। नरगिस लुग़त के एतबार से इसके माना है जो वो फूल के हैं, नरगिस माने फूल। मगर मिजाजी माना आंख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाई नरगिस जैसी आंखें, तो नरगिस है जो उसका असल माना है वो फूल का है, मगर उसे मिजाजी माना में आंख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नरगिस लुग़त के एतबार से
इसके माना फूल के हैं। किसके हैं? फूल के। मगर मिजाजी माना में आंख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्फाज की किस्में। अल्फाज की किस्में। अल्फाज की दो किस्में होती हैं। अल्फाज की दो किस्में होती हैं, मुतरादिफ और मुफरद और मुरक्कब। अल्फाज की दो किस्में होती हैं, मुफरद और मुरक्कब। अल्फाज की दो किस्में होती हैं, मुफरद अल्फाज और मुरक्कब अल्फाज। नंबर 1, मुफरद अल्फाज। वो अल्फाज जो सादा हों और वाहिद हों, यानी कि जो मुफरद अल्फाज हैं वो अल्फाज हैं जो सादा हों और वाहिद हों। जो सादा हों और वाहिद माने एक हों, उनको मुफरद अल्फाज कहते हैं। मुफरद अल्फाज वो अल्फाज जो सादा हों और वाहिद हों, उनको मुफरद अल्फाज कहा जाता है। जैसे किताब, अच्छा, लड़का, कुर्सी वगैरह। मुफरद अल्फाज जो सादा हों और वाहिद हों, उनको मुफरद अल्फाज कहा जाता है। जैसे किताब, अच्छा, लड़का, कुर्सी वगैरह। नंबर 2, मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज दो या दो से जायद जुमलों के मजमूए को मुरक्कब अल्फाज, दो या दो से ज्यादा जायद जुमले हैं उनको मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। जैसे दरिया का पानी, दरिया का पानी, ये दो जुमलों का मजमूआ है। दरिया अलग जुमला है और पानी अलग जुमला है। वसी मैदान और लंबा दरख्त वगैरह। मुरक्कब अल्फाज दो या दो से जायद जुमलों के मजमूए को मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। जैसे दरिया का पानी, वसी मैदान, लंबा दरख्त वगैरह। अब आगे मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज की भी दो किस्में होती हैं। मुरक्कब अल्फाज की जो मुरक्कब अल्फाज है उसकी भी दो किस्में होती हैं, यानी अल्फाज की दो किस्में होती हैं, मुरक्कब अल्फाज और मुफरद अल्फाज। अब यहां पर मुरक्कब अल्फाज की भी दो किस्में होती हैं। मुरक्कब अल्फाज की दो किस्में होती हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब अल्फाज की दो किस्में होती हैं। नंबर 1, मुरक्कब ताम। नंबर 2, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब अल्फाज की दो किस्में होती हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम वो जुमला है जिससे पूरा मफहूम समझ में आ जाए। मुरक्कब ताम क्या है? मुरक्कब ताम वो जुमला है जिससे पूरा मफहूम समझ में आ जाए। भाई किसी ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला, वो उस बात समझ में आ जाए, वही मुरक्कब ताम है। जैसे ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है, भाई मफहूम समझ में आ रहा है, भाई किताब है जो मेरी है। वो अकरम का बैग है, वो अकरम का बैग है वगैरह। इसको हम जुमला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम जुमला भी कहते हैं। मुरक्कब ताम वो जुमला जिससे पूरा मफहूम समझ में आ जाए, जिससे पूरा मफहूम समझ में आ जाए। जैसे ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है, वो अकरम का बैग है, वो अकरम का बैग है वगैरह। और इसको हम जुमला भी कहते हैं। इसको हम जुमला भी कहते हैं। जो मुरक्कब ताम है इसको हम जुमला भी कहते हैं। आगे चलते हैं। मुरक्कब नाकिस क्या है? मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब अल्फाज जिनको सुनकर पूरी बात समझ में ना आए। मुरक्कब नाकिस क्या है? मुरक्कब नाकिस वो अल्फाज जिनको सुनकर
पूरी बात समझ में न आए। मुरक्कब ताम वो अल्फाज जिनको सुनकर पूरी बात समझ में आ जाए वो मुरक्कब ताम है, और मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब अल्फाज है जिनको सुनकर पूरी बात समझ में न आए। जैसे वो सफेद घोड़ा, वो सफेद घोड़ा, भाई कौन सा घोड़ा है वो, जो सफेद घोड़ा है वो कौन सा है। मेरी किताब, अब मेरी किताब है, कौन सी किताब है, वे जो मेरी किताब है वो कौन सी है। इसी तरह उसकी कलम वगैरह। इस तरह के मुरक्कब को हम कलाम नाकिस भी कहते हैं। जो इस तरह के मुरक्कब अल्फाज हैं उनको हम कलाम मुरक्कब नाकिस भी कहते हैं। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब अल्फाज जिनको सुनकर पूरी बात समझ में न आए, पूरी बात समझ में न आए। जैसे वो सफेद घोड़ा, वो सफेद घोड़ा, मेरी किताब, उसकी कलम। इस तरह के मुरक्कब अल्फाज को, इस तरह के मुरक्कब को हम कलाम नाकिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कलाम नाकिस भी कहते हैं। अब मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब नाकिस है जो, वो भी दो तरह के होते हैं। मुरक्कब जो नाकिस है वो भी दो तरह के होते हैं। नंबर एक, मुरक्कब गैर इम्तिजाजी, मुरक्कब गैर इम्तिजाजी, और नंबर दो मुरक्कब मिजाजी। मुरक्कब नाकिस की दो किस्में हैं, मुरक्कब गैर इम्तिजाजी और मुरक्कब मिजाजी। मुरक्कब गैर इम्तिजाजी ऐसे मुरक्कब अल्फाज जिनके अज्जा अलग अलग और बदस्तूर हालत में हों। जिनके जो अज्जा हैं वो अलग अलग हैं मगर बदस्तूर हालत में है। जैसे गुलकंद, गुलकंद, गुल प्लस कंद। रात रानी, रात रानी, रात प्लस रानी। कलमदान, कलम प्लस दान। नजर बंद, नजर प्लस बंद। यानी मुरक्कब नाकिस दो तरह के होते हैं। मुरक्कब नाकिस दो तरह के होते हैं, या मुरक्कब नाकिस की दो किस्में हैं, मुरक्कब गैर इम्तिजाजी और मुरक्कब मिजाजी। मुरक्कब गैर इम्तिजाजी, मुरक्कब नाकिस की दो किस्में हैं या दो तरह के होते हैं। नंबर एक, मुरक्कब गैर इम्तिजाजी और मुरक्कब मिजाजी। मुरक्कब गैर इम्तिजाजी ऐसे मुरक्कब अल्फाज जिनके अज्जा अलग अलग और बदस्तूर हालत में हों। जैसे गुलकंद, गुल प्लस कंद। रात रानी, रात प्लस रानी। कलम दान, कलम दान, कलम प्लस दान। नजर बंद, नजर प्लस बंद वगैरह। अब चलते हैं मुरक्कब मिजाजी, मुरक्कब मिजाजी। जुमले के अज्जा जब इस तरह मिल जाएं कि वो एक मालूम हो, यानी कि यहां पे तो अलग अलग दिख रहे हैं भाई, गुल कंद, गुल कंद। रात अलग है और रानी अलग है। इस तरह कलम अलग है और दान अलग है। नजर अलग है और बंद अलग है। इसी तरह मिजाजी मुरक्कब, जो मुरक्कब मिजाजी हैं, जुमले के अज्जा जब एक तरह मिल जाए, जो जुमले के जो अज्जा हैं जो इस तरह मिल जाए कि वो एक मालूम हो, लेकिन जब उनको अलग किया जाए तो लफ्ज की जाहिरी सूरत बदल जाए। वो मालूम तो एक हो रहे हैं मगर जब उनको अलग किया जाए तो उसकी जो सूरत है लफ्ज की वो बदल जाती है। जैसे कमजोर, कमजोर, कम प्लस जोर। अफगानिस्तान, अफगान प्लस तान। रा वगैरह। यानी कि इनका जो जाहिरी सूरत है वो बदल रही है। जुमले के अज्जा, जुमले के अज्जा जब इस तरह मिल जाए, इस तरह मिल जाए कि वो एक मालूम हो, वो क्या मालूम हो, एक मालूम हो, लेकिन जब उनको अलग किया जाए, अलग किया जाए तो लफ्ज की जाहिरी सूरत बदल जाए। जैसे कमजोर, यहां पे बदल, कमजोर, कम प्लस जोर। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगान प्लस स्तान वगैरह। अब यहाँ पे कुछ अल्फाजों के माना दिए हुए हैं, उनको देखते हैं हम। फुहार, फुहार, बारिश के अल्फाज है फुहार, और माना उसके बारिश की हल्की हल्की बूंदे,
भाई बारिश की हल्की हल्की बूंदें। फुहार बारिश की हल्की हल्की बूंदें। दरख्त अल्फाज है और माना पेड़ पौधे। दरख्त अल्फाज है और उसके माना है पेड़ पौधे। इसी तरह आगे मदऊ क्या है? मदऊ यानी जिसकी दावत दी गई हो, जिसकी दावत दी गई हो, मदऊ जिसको दावत पे बुलाया गया हो वो मदऊ बोलते हैं उसको। खातिर मुदारात क्या है? खातिर मुदारात यानी आओ भगत और मेहमान नवाजी। भाई भाई उसने हमारी बहुत खातिर मुदारात की, यानी उसने हमारी अच्छी मेहमानी और आओ भगत की। मेजबान मेहमान को बुलाने वाला। मेजबान अल्फाज है और उसका माना है मेहमान को बुलाने वाला। आगे नजरअंदाज करना। नजरअंदाज करना, अनदेखी करना। नजरअंदाज करना, अनदेखी करना। इसी तरह जर्क बर्क चमकीला क्या है? चमकीला। खरी बात करना, सच्ची बात करना। आवाम आवाम क्या है? अल्फाज है। आवाम के माना है आम लोग, यानी कि आम की जगह, यानी आम लोग, आम की जमा है। औकात वक्त की जमा। इस तरह मुबनी मुनहसिर या बुनियाद पर। खालिक पैदा करने वाला। खालिक पैदा करने वाला। मंजर कशी क्या है? मंजर कशी मंजर खींचना। मंजर कशी मंजर खींचना। रत जगे रात को जागना। रत जगे रात को जागना। मकबूलियत कबूल किया हुआ। मकबूलियत कबूल किया हुआ। ठुमरी ठुमरी एक गीत की किस्म है। ठुमरी एक गीत की किस्म, ये गीत का नाम। रुत मौसम। कौल किसी की कही बात, उसने कॉल किया था, उसने बात कही थी। गदराना अध पका। जादू में खोना, जादू का असर। आगे चलते हैं। अल्फाज माना। जौहर अल्फाज है। खूबी हुनर कमाल। खूबी हुनर कमाल ये इसका माना है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा। गुलूकारा गाने वाली। गुलूकारा माने गाने वाली। गुलूकारा है वो अल्फाज है और गाने वाली है वो माना है। मुतानित संजीदगी। मुतानित संजीदगी। एहतराम एहतराम इज्जत। एहतराम इज्जत। बेदार जागा हुआ। बेदार माने जागा हुआ। तदबीर कोशिश तरकीब। तदबीर कोशिश और तरकीब वगैरह। बेदार पैदावार। पैदावार फसल। पैदावार माने फसल। साटन एक रेशमी कपड़े का नाम। साटन एक किस्म का रेशमी कपड़े का नाम है साटन। एक किस्म के रेशमी कपड़े का नाम साटन। अहद अहद माने पक्का इरादा। अहद माने पक्का इरादा, मैंने इस चीज का अहद कर लिया है, मैंने इस चीज का पक्का इरादा कर लिया है। दूर दराज बहुत दूर। दूर दराज बहुत दूर। गुलजार अल्फाज है, उसके माना है बाग चमन। बाग चमन। इसी तरह हैरत ज़दा। हैरत ज़दा हैरान। हैरत ज़दा माने हैरान। तरह मुहसिन मदद करने वाला। मुहसिन माने मदद करने वाला। समन समन किसे कहते हैं? समन चमेली। समन माने चमेली। कोहन कोहन माने पुराना। क्या है? पुराना। फरियाद दुहाई या गुहार। फरियाद दुहाई या गुहार। इसी तरह फितरी हुसन कुदरती
खूबसूरती, फितरी हुस्न कुदरती खूबसूरती, मायूब ऐबदार बुरा, मायूब माने ऐबदार और बुरा। इसी तरह मुआशरा, मुआशरा समाज, मुआशरा माने समाज। खूंखार, खूंखार लहू पीने वाला या दरिंदा, लहू पीने वाला दरिंदा। जरखेज, जरखेज उपजाऊ, क्या है? उपजाऊ। जरखेज, जरखेज मान क्या है? उपजाऊ। इस तरह रो, रो रफ्तार, चलना, रो रफ्तार। रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। मुजिर, मुजिर माने नुकसानदाह, यानी नुकसान पहुंचाने वाले, नुकसान करने वाला। तर्क करना, तर्क करना छोड़ना, ये छोड़ देना, तर्क करना छोड़ना। यादगार, यादगार निशानी, उसकी यादगार में, उसकी निशानी में वगैरह। देहात, गांव, देहात किसे कहते हैं? गांव को। देहात के माना है गांव के। तरह लय, तरन्नुम सुर, लय माने तरन्नुम सुर। बराए नाम, न होने के बराबर, बराए नाम न होने के बराबर। इधर अबर, अबर माने बादल। कोहसार, कोहसार माने पहाड़। शादाब तरोताजा, हरा भरा, शादाब तरोताजा या हरा भरा। कयाम माने रुकना, सुकूनत या ठहराव। ये हमारा जो अल्फाज और माना वाला वो पूरा हो चुका है, अल्फाज और उसके माना। इसके आगे चल रहा है मुतजाद। मुतजाद अल्फाज और माना, ये अल्फाज, माना और अल्फाज हैं, इनको हिंदी में शब्दार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्दार्थ। शब्दार्थ। और मुतजाद को विलोम शब्द, विलोम शब्द। मुतजाद, मुतजाद लफ्ज जिद से बना है। मुतजाद जो लफ्ज है वो जिद से बना है। कोई भी काम है, अगर आप भाई यार ये काम मत करो, नहीं ये करना है, वो जिद है, वो यही मुतजाद है। मुतजाद जो लफ्ज है वो जिद से बना है, जिसके माना है बरअक्स या उल्टे के हैं। जिस तरह अहले ज़बान मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी बात को पुरअसर और दिलचस्प बनाते हैं, उसी तरह मुतजाद अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल करना उर्दू जबान की लताफत और जोर बयान को बढ़ाने का बाइस है। आई बात समझ में? ये जो मुतजाद यानी कि मुतजाद, मुतजाद अल्फाज, मुतजाद जो लफ्ज है वो जिद से बना है। मुतजाद लफ्ज है वो जिद से बना है, जिसके माना है बरअक्स या उल्टे के, बरअक्स या उल्टा। जिस तरह अहले ज़बान मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करके अपनी बात को पुरअसर और दिलचस्प बनाते हैं, उसी तरह मुतजाद अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल करना उर्दू जबान की लताफत और जोर बयान को बढ़ाने का बाइस है। नोट, ये याद रखना चाहिए कि उन्हीं मुतजाद अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए जो अहले ज़बान के यहाँ मुस्तामिल हैं, यानी कि उन्हीं मुतजाद अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए जो अहले ज़बान यानी जो ज़बान वाले हैं उनकी
उनके यहाँ मुस्तामिल हैं, उनके यहाँ पर शामिल हैं, इसमें किसी तरह का तसर्रुफ करना गलत होगा। नोट, ये याद रखना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि उन्हीं मुतजाद अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए जो अहले ज़बान यानी ज़बान वालों के यहाँ मुस्तामिल हैं। इसमें किसी तरह का तसर्रुफ करना गलत होगा। जैसे अल्फाज और मुतजाद। आमद अल्फाज है, आमद क्या है? अल्फाज है, और रफ्त ये मुतजाद है, यानी आमद का उल्टा रफ्त है। आमद आना, रफ्त जाना। आमद अल्फाज है, मुतजाद और रफ्त मुतजाद है। इसी तरह आगाज अल्फाज है, अंजाम मुतजाद है। आगाज शुरुआत, अंजाम इख्तिताम। इसी तरह आला ऊंचा, अदना छोटा है। इसी तरह उस्ताद अल्फाज है और शागिर्द मुतजाद है। असगर अल्फाज है, असगर माने छोटा और अकबर माने बड़ा। अकबर है जो मुतजाद है। इधर असल अल्फाज है और नकल मुतजाद है। इसी तरह आसमान अल्फाज है और जमीन मुतजाद है। इस तरह आफताब अल्फाज है और महताब मुतजाद है। इसी तरह अमानत है जो वो अल्फाज है और खयानत मुतजाद है। इसी तरह बहिश्त अल्फाज है और दोजख मुतजाद है। बहिश्त माने जन्नत और दोजख है। इसी तरह करीब अल्फाज है, करीब माने नजदीक, और बईद मुतजाद है, बईद माने दूर। अल्फाज बाहर अल्फाज है और खिजा मुतजाद है। इसी तरह जीत अल्फाज है और हार मुतजाद है। जीत है जो अल्फाज है और हार मुतजाद है, उसका उल्टा है। जीत का उल्टा हार। हलाल अल्फाज है और हराम मुतजाद है। इसी तरह तकरीर अल्फाज है और तहरीर मुतजाद है। इसी तरह तंग अल्फाज है और कुशादा मुतजाद है। मशरिक इसी तरह मशरिक अल्फाज है और मगरिब मुतजाद। इसी तरह शम्स सूरज को कहते हैं और कमर चांद को कहते हैं। शम्स सूरज को कहते हैं और कमर चांद को कहते हैं। जो शम्स है वो अल्फाज है और उसका उल्टा है कमर, सूरज का उल्टा चांद। इसी तरह तुलू माने निकलना अल्फाज है, उसका मुतजाद है गुरूब माने छुपना या डूबना। अल्फाज ज़ाहिर अल्फाज है और बातिन मुतजाद। ज़ाहिर माने खुला हुआ और बातिन माने छुपा हुआ। इधर अजाब अल्फाज है और सवाब उसका मुतजाद है। एक सवाब, अजाब का उल्टा सवाब है। इल्म अल्फाज है और जहल मुतजाद। तो दोस्तों, हमारा जो शब्दार्थ और विलोम शब्द यानी कि अल्फाज माना और मुतजाद है, उसका टॉपिक आज पूरा हो चुका है। और बहुत ही जल्दी इंशाअल्लाह ये जो हमारा उर्दू कवायद है वो पूरा टॉपिक पूरा होने वाला है। उसमें 3-4 क्लासें और बाकी हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम उर्दू तदरीस यानी शिक्षण विधियां पढ़ेंगे उर्दू की। और तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आपको ये क्लास? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब से क्या फायदा है कि जो हमारी नई क्लास
अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा। तो अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।